का ड्रामा। लगवाना तो पड़ेगा ना, आपको खील लगी है। अरे हमें कोई कील नहीं लगी है, छोटा सा घाव है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो देखो। रूहानी का शक। गुरु रूहानी और कंफ्यूजन। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में बहन कुसुम के पाँव में चोट लग गई है और यहाँ पर रूहानी उनका इलाज करना चाहती है। भाई इलाज क्या, वो तो उसे इंजेक्शन लगवाना चाहती है, लेकिन कुसुम है कि वो इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसे डर जो लगता है। भाई आपको बता दे कि ये कुसुम नहीं बल्कि कुसुम की जुड़वा बहन पुष्पी है जो इंजेक्शन से डरती है। और यही देखकर रूहानी कंफ्यूज हो रही है, क्योंकि इसके पहले भी कुसुम अस्पताल में एडमिट हो चुकी है और इंजेक्शंस के लिए उसने कभी इतना ड्रामा नहीं किया। नहीं गुरु, हमें इंजेक्शन नहीं लगानी, हमको ना बहुत डर लगता है। हम लोग चलो हम नहीं लगवानी है। माँ, इंजेक्शन से इतना कैसे डरने लगी आप? हॉस्पिटल में तो आपने बहुत सारे इंजेक्शन लगाए। वही तो इतना कहती है कि आप और नहीं चल सकते, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई इलाज नहीं करवानी है। कुछ नहीं होगा। कुसुम के लाख मना करने पर भी रूहानी इंजेक्शन लगाने जाती है, लेकिन देखिए कैसे डर और गुस्से दोनों की ही वजह से कुसुम इस इंजेक्शन को फेंक देती है। लगवाना तो पड़ेगा ना, आपको खील लगी है। अरे हमें कोई कील नहीं लगी है, छोटा सा घाव है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। देखो देखो। तो फिर मामी जी ने झूठ से बोला। अरे तो उसी से पूछो ना, उसने झूठ क्यों बोला? हमसे कहीं सवाल जवाब कर रही हो तुम? अरे हाँ, हम तो ऐसे ही बोल दिए थे अंदाजी, आपको लगा कि पैर में लगा है तब कील लगा होगा। अच्छा छोड़िए, ये बच्चियां पहन लीजिए। रसोई में गिर गई थी ना, ये तो ढीली है। हाँ तो ढीली थी तभी तो गिर गई थी ना। छोड़ो बेटा, ये बात बताओ ना, तो तुम इस लड़के से कोई रिश्ता रखना चाहते हो और ना ही हम इसे अपनाना चाहते हैं। फिर ये क्यों हर बार आके हर बात में हर चीजों में अपना नाक घुसाती है? इसे कह दो इसे ये हमारी नजरों से दूर जाए, चली जाए यहाँ से। सो बेसिकली हुआ ऐसा है कि जो पुष्पी है उनके पैर में चोट लग गई है। मैंने पट्टी बांध दी है, लेकिन हमारे घर में डॉक्टर है और डॉक्टर है रूहानी। तो रूहानी को लगता है कि टेटबैक का इंजेक्शन लगना तो बहुत ज़रूरी है ताकि सेप्टिक ना हो, और पुष्पी जी को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। तो उनका रोना चीखना चिल्लाना सब चल रहा है, और मुझे ये है कि भाई आप इतनी ओवर एक्टिंग में पकड़े जाएंगे हम, एक इंजेक्शन की बात है ले लो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फाइनली वो इंजेक्शन लेने से मना कर देती हूँ, क्योंकि मैं ही मना कर देती हूँ कि कील लगी नहीं थी। मैंने तो अपने आप से, मुझे लगा पैर में चोट लगी है तो कील लगी होगी, तो ऐसा तो बचा लिया मैंने उनको भी और खुद को भी। भाई इतना ही नहीं, देखिए कैसे जब रूहानी घर की साफ सफाई कर रही होती है तब उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें दोनों लड़कियां एक दूसरे की तरह दिख रही हैं। जी हाँ, ये कुसुम की और पुष्पी की जवानी की फोटो है, जब दोनों बहनें एक साथ रहा करती थी। तभी ही वहाँ पर पुष्पी और उसकी ननंद आ जाते हैं जो रूहानी को डांटते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भाई पुष्पी तो अपनी ही फोटो पर पाँव भी रखती है, उसे तो ये पता ही नहीं है कि फोटो यहाँ पर गिरी हुई है, लेकिन ये फोटो रूहानी के हाथ लग जाती है, जो देखकर ये सारा मामला काफी कंफ्यूज हो गई है।
रूहानी डिटेक्टिव इसलिए बनी है क्योंकि रूहानी को ये जानना है कि अभी जो चल रहा है घर में वो हो क्या रहा है। अचानक से जब कोई स्टोरी में बाहर से बंदा आता है ना, तो वो देखता है कि कुछ तो है जो फिशी है, कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। तो रूहानी पहले इस घर में रहती थी, फिर अपने मायके चली गई और थोड़े दिन बाद अब जब वापस आई है तो उसको लग रहा है कि जो कुसुम माँ है वो अब कुसुम है नहीं, उसकी हरकतें थोड़ी अलग हैं, न्यूएंसेस उसके कुछ अलग हैं। तो इस बात पे अब शक हो रहा है रूहानी को और उसको लग रहा है, वो कड़ी नहीं जोड़ पा रही है एक्चुअली कि हो क्या रहा है, लेकिन हर एक चीज़ के बाद ना उसका शक गहराता जा रहा है कि क्या हो रहा है। सो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कुसुम जीजी की एक हमशक्ल भी है जिसका नाम पुष्पी है। और कुसुम जी से क्योंकि हमारी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही नहीं मिलती थी और पुष्पी जीजी थोड़ी है हमारी तरह टेढ़ी, तो उनको हम फैमिली में लेकर के आए और कुसुम जीजी को रखा है छुपा करके। तो उनके साथ मिलकर हम घर में अब आगे की चाल चल रहे हैं। हुआ ये है कि इस दौरान उनकी अलमारी से एक फ़ोटो है जो उनके रूम में गिर गई है और सफाई के दौरान जो रूहानी को मिलती है। अब उस फ़ोटो को देखने के बाद पहली बार रूहानी को ये पता चलता है कि दोनों एक जैसी शक्ल वाले ये लोग कौन है। एक तो कुसुम माँ है, दूसरी कौन है। तो उसके पीछे अब जांच पड़ताल है, फिर वो फैमिली से पूछा जाएगा कि कौन है, तो आगे पता चलेगा। ऐसे में देखना होगा कि क्या रूहानी पुष्पी और कुसुम के सच तक पहुंच पाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो अपने फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।